पीआरसी में हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं जो कि तमाम स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका पीआरसी का पेपर जो है वो फेल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक। इसलिए आप वीडियो को लाजमी जो है वो एंड तक देखें ताकि जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट्स है वहां से आपको पता चल सके कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा अगर आप भी कोई अपनी कोई जनरल टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। कल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो पासिंग रेशो थी वो आपके पास पीआरसी 1 के अंदर थी और सबसे लोएस्ट जो रेशो थी वो आपके पास पीआरसी 4 के अंदर थी। उसकी रीजन ये है कि बच्चे इस पेपर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते पीआरसी 4 पे, हालांकि यही पेपर आगे जाके एफआर 1 और एफआर 2 की बेस है, इसलिए इस पेपर को जो है वो उसकी जो ग्रिड है उसको स्किप कर देते हैं। पीआरसी 1 की अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो है वो आपकी बुक को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगेन बड़ी डिटेल के अंदर इसके ऊपर जो है वो ग्रिड के ऊपर डिस्कशन की हुई है, वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं ग्रिड की। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है उन चीजों को डिस्कस करना है जिसकी वजह से आपका पेपर जो फेल होता है। आईके अपने कंप्लीट पीडीएफ फाइल दी जिसमें आईके अपने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आपने प्रेसी किस तरह करनी है, आपने जो है वो ऐसे कैसे लिखना है, आपने मेमो कैसे देना है। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि जो प्रेसी आपने प्रोवाइड करनी है उसके अंदर जो कंप्रीहेंशन पैसेज है उसकी स्टेटमेंट्स आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अदरवाइज आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कंप्रीहेंशन पैसेज की ही लाइनों को जो है वो कुछ समराइज फॉर्म में लिख देते हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रेसी के मार्क्स नहीं मिलते। इसके अलावा आपने जो है वो करेक्ट ग्रामर स्पेलिंग्स इनको जो है वो यूज करना है, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को यूज करना है। इसी तरह अगेन जो है वो ऐसे राइटिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी जितने वर्ड्स आपको दिए उस वर्ड्स के अंदर रहते हुए आपने जो है ऐसे की लेंथ रखनी है। इसी तरह करेक्ट ग्रामर स्पेलिंग्स को आपने यूज करना है। इसके अलावा जो है वो इन्फिनिटी डायग्राम बोनाफिशर डायग्राम के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो टिप्स प्रोवाइड की है। आपको हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये फाइल मिल जाएगी, अदरवाइज आप आईकैप की वेबसाइट से भी जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर की अगर मैं बात करूँ कुछ स्टेप्स तो ईजी हैं, जैसे अगर आप जो है उसका फॉर्मेट हो गया, पर्पस ऑफ लेटर हो गया, इन चीजों से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। बॉडी अगर आप एक दफा 2-3 दफा लिखने का आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप बॉडी भी इजीली जो है वो लेटर की बना सकते हैं। अब इसके लिए आपके लिए बेहतरीन क्या तरीका कार है, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से जो है वो लेटर टाइप करें या ऐसे टाइप करें। उसके बाद गूगल की एक एक्सटेंशन है जिसे ग्रामरली करेक्ट के नाम से जाना जाता है, आप उसके ऊपर जाके डालें, वो आपको ग्रामरली और स्पेलिंग दोनों के लिहाज से करेक्ट करके बता देगी कि कहाँ कहाँ पे आपने ग्रामर के हिसाब से गलतियां की, कहाँ कहाँ पर जो है वो आपने स्पेलिंग के लिहाज से गलती की है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप डिजाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स के अंदर, प्लेटफॉर्म से जहां पर जो है वो आपको रिटन टेस्ट आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद टेस्ट को चेक करके आपकी जो गलतियां हैं उसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा, आप वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया, आप चैट जीपीटी या जो है वो आप ग्रामरली करेक्ट को जो है वो फ्री एक्सटेंशन है ये दोनों उनको यूज कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो अपने रिपोर्ट अपनी लेटर्स वगैरह जो है वो चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स है डिफरेंट टीचर्स की ऐसी लर्निंग की असाइनमेंट्स, इसके अलावा मुख्तलिफ टीचर्स की असाइनमेंट्स है वो लाजमी करें। बेसिकली असाइनमेंट्स में होता क्या है, असाइनमेंट्स में वही चीजें बताई होती है जो स्टूडेंट फीडबैक में आई होती है। अब रिसेंट जो स्टूडेंट फीडबैक दिया हुआ अगर आप ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि देखें जी आसान था काफी, मेमो आया हुआ था, ठीक है, कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये आया हुआ था, स्मार्टफोन इसके हवाले से जो है वो आया हुआ था। इन चीजों के बारे में बच्चे यही जो आगे फीडबैक हमें बताते हैं उसकी बेसिस के ऊपर असाइनमेंट तैयार की जाती है और चांसेस ये होते हैं कि वही क्वेश्चंस जो है या उससे सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं जिसकी वजह से आपके लिए पेपर को पास करना इजी हो जाता है और आसानी से आप अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप मेमो लेटर एसे इनकी जो है वो डेली प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो आपकी वोकेबलरी है, जो ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड्स हैं उनकी जो है वो प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो आपको ईडियम्स और आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव स्पेसिफाइज है या जो आपके पास सिनोनिम एंटोनिम्स है जो कि असाइनमेंट्स में दिए उनको तो लाजमी लाजमी करें। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर आप रिमेनिंग चीजों को करें ताकि आप इजीली जो है वो इस पेपर को पास कर सकें और आप इजीली जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकें। असाइनमेंट में सोल्यूशन भी टीचर्स ने प्रोवाइड किया होता है, वो भी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट से, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी असाइनमेंट मिल जाएगी, वो भी आप जाके जो है वो डाउनलोड करके अपने इस पेपर को इजीली पास कर सकते हैं। पीआरसी 2 की अगर मैं बात करूं इसमें 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके ग्रेड बी और डी बनते हैं, जो कि आपके ग्रेड बी के अंदर 15 से 25 मार्क्स है, ये आपके पास चैप्टर 5-6 पर मुश्तमिल है। और ग्रेड डी जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि चैप्टर 11-12 जो कि आपके 15 से 20 मार्क्स रखते हैं। यानी कि ये 4 चैप्टर आपके मोर देन जो है वो 25 टू 30 प्लस मार्क्स तक जो है 40 टू 45 मार्क्स तक की जो है वो आपके पास वेटेज रखते हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो करें। अगर हम इनकी लोअर ग्रेड को बात करें तो 30 और अपर को बात करें तो 45 मार्क्स तक आपसे जो है ये 4 चैप्टर जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद बाकी जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स, डाटा एनालिसिस और जो है वो सैम्पलिंग एंड जो आपके पास है डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर से जो है वो चीजें टेस्ट की जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको लाजमी जो है वो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें, कुछ भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं या तो बहुत ज्यादा जो है वो कैलकुलेटर की तरफ चले जाते हैं कि सारा कुछ कीजिए कैलकुलेटर से हो जाएगा, तो फिर होता क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है।
मुनासिब चलें। आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी आता हो और आपको मैनुअल भी जो क्वेश्चन आंसर जो स्टेटमेंट वाले आंसर हैं, उनके आपको आंसर देना आते हो ताकि आप उसको इज़िली जो है वही कुछ एग्जामिनेबल टेस्ट एरियाज़ हैं जिनको वो टेस्ट करता है। इसके अलावा ये कुछ चैप्टर्स हैं आईकैप स्टडीज के अंदर, इसमें से कोई भी चीज़ स्किप करने वाले नहीं है। आपको हर चीज़ जो है वो लेके जानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्किप नहीं कर सकते। अगेन जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 मार्क्स की वेटेज लगता है जो हमारे पास चैप्टर 6 है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये आगे जाके भी जो है वो आपको मदद देते हैं कॉस्ट के अंदर और आपके एमएफए के अंदर। अगेन ये भी जो है वो आपके पास 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। तो आप कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते। अब देखें अगर मैं आपके साथ फीडबैक जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट है मार्च का, उसका अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 प्रोबेबिलिटी में से जो है वो एमसीक्यूज़ आए हुए थे। इसके अलावा ग्राफ के एमसीक्यूज़ आए हुए थे। इसके अलावा स्टेटमेंट के जो है वो ज़्यादा थे। बच्चे का कहना था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। वही बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर पे रिलाय कर जाएँगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकता है आपको ज़्यादा शफल होके पेपर आता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से करें। असाइनमेंट लाज़मी करें। अगेन मैं आपको कहूँगा असाइनमेंट लाज़मी करें। रिवीजन क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिवीजन क्लासेस रखी हैं। आप वहाँ से भी ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट कर लें। वहाँ पे आपको तमाम मटीरियल, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा जहाँ से आप उन जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में जो मेजर गलती हुई है कि लास्ट जो चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 13 तक बच्चे उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। जबकि ये आपके पास 30 टू 45 मार्क्स तक आपकी वेटेज रखता है। बच्चे इस चैप्टर पे इन चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं वो ज्यादा फोकस जब रिवीजन की तरफ भी आते हैं स्टार्टिंग्स के जो आपके पास चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक है उन्हीं को बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। अगर आप देखें चैप्टर 1 जो है खाली वो 5 से 8 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। चैप्टर 2 से चैप्टर 4 तक जो है वो 25 टू 35 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। चैप्टर 5 टू चैप्टर 8 जो है वो 20 टू 30 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। चैप्टर 9 टू चैप्टर 13 जो है वो 30 टू 40 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। आप हर चैप्टर को करें, इसीलिए आपको कहते हैं कि आप जो है वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करें या जो है वो टीचर्स फीडबैक को देखें या असाइनमेंट्स को देखें ताकि आपको आइडिया हो सके। टेस्ट सेशन में क्या होता है कि आप हर चैप्टर से गो थ्रू करते हैं, हर चैप्टर से आप गुजरते हैं और आपकी तैयारी भी जो है बेहतर हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एससी लर्निंग का प्लेटफॉर्म लास्ट 5 साल से टेस्ट सेशन की सर्विसेज दे रहा है। आप वो सर्विसेज भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगेन अगर आप सर्विसेज नहीं जाते तो हमारे फ्री मॉक सेशंस होते हैं, आप वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। अब ये कुछ फीडबैक्स हैं जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए हैं जहाँ पर आपको क्लियरली कट नज़र आ रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना टेस्ट की हो। तकरीबन हर चीज़ को जो है वो यहाँ पर टेस्ट कर रहा है क्योंकि ग्रिड में हर चीज़ का वेटेज है और हर चीज़ को आईकैप जो है वो टेस्ट कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी पीआरसी 4 के अंदर जिसके अंदर अभी जो है वो हमें पासिंग रेशियो भी कम देखने को मिली है। इसके अंदर हर चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे जो हैं वो डेप्रिसिएशन और इन्वेंटरी जो है यही 2 चैप्टर जो है वो आपके 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रख है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना ही आना है, क्वेश्चन है, कंपल्सरी है और इसके ऊपर हर चैप्टर बेस कर रहा है। जितने भी आपके पीआरसी 4 के अंदर चैप्टर हैं वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑलमोस्ट कहीं न कहीं, कहीं एडजस्टमेंट में कहीं किसी जगह के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। तो आप कुछ भी इसके अंदर से स्किप नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात ये है कि यही आपकी बेस आगे एफआर 1 और एफआर 2 के अंदर जाकर तो कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से करें। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? आप कांसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। जो पुराने जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था जब वो पीआरसी के अंदर शिफ्ट नहीं हुआ था उसके पास पेपर होंगे। उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो लाज़मी करें। ठीक है? इसके अलावा जो आपके टीचर्स के फीडबैक दिए हुए हैं जो टीचर्स के असाइनमेंट है वो लाजमी करें। उसके बाद रिवीजन क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। 10 रिवीजन क्लासेस है वो लाजमी लें। ठीक है? ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। कहीं और से रिवीजन क्लासेस लेना चाहते हैं लेकिन लें लाजमी ताकि आप इस पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो पास कर सकें। अगेन यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन भी जो है वो कुछ लास्ट जगहों से ज्यादा देखने को टेस्ट कर रहा है। एक 30 एमसीक्यूज जो थे वो तकरीबन बच्चे का कहना है कि थ्योरेटिकल जो है वो पूछे हुए थे और पेपर एज कम्पेयर टू इजी था। आई2बी में पासिंग रेशियो अच्छा है। पास बच्चे ज्यादा कर रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर ये है कि बस आपने बुक रीड करना है और कॉन्सेप्ट को अगर आप रिटेन रखेंगे तो इजीली आप इसको जो है वो पास कर सकते हैं। चैप्टर 1 4 में से 6 एमसीक्यूज थे, 10 में से 1 था, 1 में से 2 थे, 3 में से 2 थे, 5 में से 2 थे, 6 में से 2 थे, 7 में से 2 थे। डिफरेंट फीडबैक है जो